सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 11th आर डी शर्मा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर जिस तरीके से आपने क्लास 10th कराया है उसी तरीके से हमारे लिए बच्चों क्लास 11th आर डी शर्मा करा दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों ये अब सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर करें जिससे बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरे साथ जो है कंप्लीट सेट्स करने जा रहे हैं बच्चों क्लास 11th की, तो ऑलरेडी मैंने एक जो है कर रखा है सेट्स के लेक्चर्स, है ना। तो वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन इसकी जो होगी जैसे क्लास 10 का बिल्कुल फॉर्मेट था कि पहले हम लोग जो है जो जिस एक्सरसाइज की थ्योरी होती थी उसको जो है हम कंप्लीट करते थे, फिर उसके एग्जाम्पल्स करते थे, एंड देन लास्ट में फिर हम लोग क्या करते थे बच्चों बताइए, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करते थे, ठीक है। अब क्योंकि देखिए क्लास 11th है तो एक्सरसाइजेज भी काफ़ी बड़ी बड़ी होंगी, तो इसलिए आपको एक काम करना है बच्चों, ठीक है, कि हम सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बार बार नहीं करेंगे, हम लोग एक टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और कई सारे क्वेश्चंस एज अ होमवर्क रहेंगे आपके लिए। तो मैंने एक जो है यहाँ पर बच्चों मैं 2 लिंक डालूंगा आपको, एक जो है ग्रुप का और एक जो है हमारा चैनल का टेलीग्राम। वहाँ पे आप जो है शेयर करिए अपने होमवर्क्स करके, जिसके बिल्कुल फील वही है जैसा कि आप कहीं पर कोचिंग में जाते हैं। तो आप वहाँ पे मुझे अपडेट भी देते रहें, हमेशा कनेक्टेड रहें और ये बताएं कि ठीक है मैंने सर ये एक्सरसाइज कर लिया है, कोई भी डाउट्स होगा तो मैं वहाँ पर आपके डाउट्स को लूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से बच्चों इनको फॉलो करने वाले हैं लेक्चर्स को। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है क्लास 11th आर डी शर्मा के हर एक क्वेश्चंस करेंगे और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि देखिए आप अगर जी मेंस और जी एडवांस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर ये कंप्लीट हो रहा होगा पूरा आर डी शर्मा से तो दैट्स ग्रेट, नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बाकी के लेक्चर्स कौन से आपको करने चाहिए, क्योंकि मैंने करा दिया। जैसे कि सेट अगर हम लोग यहाँ से करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको और कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है जे मेंस और जे एडवांस के लिए, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चले आगे बढ़े बच्चों, ये हमारे बारे में है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में, एमबीए इन फाइनेंस, 16+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है। 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने बोर्ड्स, ओलम्पियाड और IIT जेईई मेंस के लिए पढ़ाया बच्चों। तो चलिए एंजॉय करते हैं। तो थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1 और क्लास 11th आर डी शर्मा मैथ्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बच्चों यहाँ पे बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली की सेट क्या होता है, तो बहुत ध्यान से अगर आप डिफिनीशन को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बच्चों ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखिए सेट एक कलेक्शन है। सेट क्या है बच्चों? कलेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, है ना, पीपल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन तो जानते हो, कई चीज़ों को आपने जो है एक साथ रख दिया तो उसको हम लोग कलेक्शन कहते हैं। तो उस कलेक्शन को हम लोग यहाँ पे सेट कहते हैं। लेकिन हर कलेक्शन सेट नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए ऑफ आवर परसेप्शन और थॉट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जैसे मान लीजिए हम लोग बोलें कि सेट ऑफ इंडियन ओपनर्स, है ना, अगर हम लोग बोल रहे हैं इन क्रिकेट टीम, सेट ऑफ इंडियन ओपनर्स इन क्रिकेट टीम, तो जितने लोगों ने ओपनिंग करी बच्चों आज तक, है ना, वो सभी प्लेयर्स के नाम आप उस सेट में डालेंगे। जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, है ना, इन्होंने ओपनिंग की है तो उनका नाम आप डाल देंगे, ठीक है। सचिन तेंदुलकर, KL राहुल, है ना, इस तरीके से बहुत सारे नाम होंगे। इनफैक्ट वी मे नॉट बी नोइंग ऑल द नेम्स बट देयर आर नेम्स, एंड आप अगर डेटा ढूंढने जाओगे तो आपको सारे नेम्स मिल भी जाएंगे। तो जिसको भी ये सेट बनाना होगा बच्चों, वो सब लोग वही नाम लिखेंगे, है ना। ये आपके लिए मेरे लिए अलग नहीं हो सकता है कि नहीं आप कहो कि नहीं ये इनको ओपनर कहते हैं। ओपनर इज वेल डिफाइंड थिंग और वही नाम यहाँ पर आने वाले हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि ये नहीं कि हमारे परसेप्शन और आपके परसेप्शन में कोई अंतर आने से ये सेट अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। तो वो वेल डिफाइंड होता है, वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और किसी एक नाम को दो बार नहीं लिखा जाएगा। यानी एक बार हम लोग सेट बनाते हैं तो उसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी, ऐसा नहीं कि हम दो बार वीरेंद्र सहवाग लिख दें। समझ में आ रही बात बच्चों? अब देखिए कुछ बातें होती हैं जो मतलब कलेक्शन तो है कुछ चीज़ें, लेकिन वो आपके सेट नहीं होते। जैसे कि कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन द इंडियन क्रिकेट टीम इज नॉट वेल डिफाइंड। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर, तो वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को आप अच्छा क्रिकेट प्लेयर मानते हैं, किसी को नहीं, लेकिन दूसरा हो सकता है कि उसके जो फेवरेट्स हो वो अलग हो। तो ये चीज़ें जो एक दूसरे के थॉट और परसेप्शन में डिफर कर जाए और आप अच्छे से डिस्टिंग्विश ना कर पाए, जैसे गुड और बैड, है ना, ये कोई मतलब ऐसा इस तरीके से डिफाइन नहीं है कि सब लोगों का गुड वही आ जाएगा ना। तो ये एक क्वालिटेटिव चीज़ है जो आपके परसेप्शन और हमारे परसेप्शन में अंतर हो सकता है, तो उसको हम लोग सेट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं, द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ क्रिकेटर एज गुड मे वेरी फ्रॉम 1% to 1%। तो ये चीज़ें आपके सेट नहीं होते, ये ध्यान रखें। अभी काफ़ी एग्जाम्पल्स करेंगे तो यू विल बी क्वाइट एक्स्टम्ड। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज अगले लेक्चर में करेंगे, जिससे आपको होमवर्क करने का टाइम मिल जाए। तो जनरली इफ़ यू सी एन एडजेक्टिव, अब देखिए क्या नहीं होता है। तो एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में बताता है। तो जैसे गुड आया हो, डिफ़िकल्ट आया हो, रिनोन्ड आया हो, फेवरेट आया हो, इस टाइप की चीज़ें अगर यूज़ हैं सेंटेंसेस में तो फिर वो आपके सेट नहीं होगी। इट डज नॉट डिस्क्राइब सेट। समझ गए? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, हियर वेल डिफाइंड मीन्स यूनिकली डिफाइंड, है ना, यूनिकली डिफाइंड होना चाहिए, एक बार ही आना चाहिए और सबके लिए सिमिलर होना चाहिए। वैसे कलेक्शंस को हम लोग जो है सेट कहते हैं। जैसे सेट ऑफ वॉवल्स। अब सेट ऑफ वॉवल्स अब आपके विम्स एंड फैंसीज पे नहीं डिपेंड करता, वो 5 हैं तो हैं, यानी कि AEIOU, तो ये सबके लिए यही है। अब दो बार ये नहीं लिखना है अपने को, एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो ये 5 आपके एलिमेंट्स हैं इस सेट ऑफ वॉल्स में। अच्छा, कोई भी सेट आप जो है कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे मैंने इसको एक नाम देना चाहा सेट ऑफ वॉल्स का, तो मैंने नाम दे दिया भाई V, कैपिटल V, स्मॉल नहीं। और एलिमेंट जैसे A इसका पार्ट है तो हम लोग लिखेंगे A बिलोंग्स टू V, इसका मतलब होता है A बिलोंग्स इन द सेट ऑफ V। लेकिन C नहीं है। अब कोई पूछ रहा है भाई C और V का क्या रिलेशन है, तो हम लोग बोलेंगे C डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ वॉवल्स। ये समझ गए? ये साइन समझिए, इसका मतलब होता है बिलोंग्स, बिलोंग्स, समझ में आ रही बात? बिलोंग्स मतलब ये वॉवल का एलिमेंट है और C तो नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग है। ये क्या है? डज नॉट बिलोंग। तो आई होप दिस इज क्लियर और अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए क्या क्या सेट नहीं होंगे, मैं उनको पहले क्या होंगे वो तो आप धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। क्या नहीं होंगे? गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन द इंडियन क्रिकेट टीम। तो देखिए गुड यूज हुआ। डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, तो एक चीज हो सकती है आपके लिए डिफिकल्ट तो दूसरे को आसान लगता, या कोई चीज आपको आसान लगती है दूसरे को डिफिकल्ट लगता हो ना। तो इसलिए देखें सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास, हाउ आर यू गोइंग टू डिटरमाइन इंटेलिजेंट एंड नॉट इंटेलिजेंट। तो ये भी एक क्वालिटेटिव चीज है, क्वांटिटेटिव नहीं है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल ऑनेस्ट पीपल, हाउ आर यू गोइंग टू डिसाइड ऑनेस्ट पीपल ना। सब किसी को आप ऑनेस्ट मान सकते हैं, किसी को आप ऑनेस्ट नहीं मान सकते बेस्ड ऑन योर परसेप्शन। तो समझ में आ रही बात? तो ये सारी बातें हो चुकी। गुड क्रिकेट प्लेयर, डिफिकल्ट टॉपिक, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड ऑनेस्ट। तो ये इस तरीके के एडजेक्टिव्स अगर हैं तो ये फिर पक्का सेट नहीं है। आप नाम तो लिख सकते हैं सेट बना के, लेकिन मैथ उन्हें सेट नहीं मानेगी, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको बता दी कि सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C एटसेट्रा, एंड द मेंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स A, B, C एटसेट्रा, ठीक है। इफ X इज अ मेंबर ऑफ द सेट तो हम ऐसे पढ़ते हैं X बिलोंग्स टू A, एंड अगर X मेंबर नहीं है, जैसे अभी मैंने बताया था वहाँ पे एग्जाम्पल लिया था आपसे वॉवल्स का, तो अब इस तरीके से अगर दो चीज़ें बिलोंग कर रही हैं,
तो x, y बिलोंग्स टू ए। तो क्लियर है बच्चों? तो ये पॉइंट्स है यहाँ पर। अब देखिए जो हमारे सेट है जिनको हमें मैथमेटिक्स में पढ़ना है, वो ये n किसके लिए डिनोट होता है बच्चों? नेचुरल नंबर के लिए। तो ये आपके बने बनाए वेल डिफाइंड सेट्स हैं बच्चों। ये पहले से आप जानते होंगे कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और ये आपका सेट जो है इनफाइनाइट एलिमेंट से बना हुआ है। तो 1 2 3 ऐसे चलता जाता है बच्चों, इन्फिनिटी तक जाता है। होल नंबर जो सेट है उसको बोलते हैं W। तो ये क्या साइन है? सबसेट का साइन है कि W के अंदर सारे n हैं, है ना। देखेंगे जब W का सेट मैं लिखूंगा तो उसके अंदर n आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोले n इज अ सबसेट ऑफ W। हालांकि ये डिटेल में पढ़ेंगे हम। उसके बाद इंटीजर का सेट आता है। इंटीजर में क्या होता है कि 0 1 2 3 तो ये सब है ही है नंबर, लेकिन यहाँ पे आपके नेगेटिव साइन वाले भी नंबर्स आते हैं, ठीक है। और भी इनमें सेट नए नए बना सकते हैं हम लोग, जैसे Z में हम लोग Z प्लस Z माइनस यानी नेगेटिव केवल लिखे तो Z माइनस, और Z प्लस लिखें तो पॉजिटिव केवल, है ना। ये रेशनल नंबर्स हैं बच्चों। रेशनल नंबर्स यानी P/Q के फॉर्म में जिनको लिखते हैं, आप पढ़ के आ ही रहे हैं क्लास 10th, तो वहाँ पे तो बहुत चर्चा हुई है रेशनल नंबर्स की, कि रेशनल नंबर के सेट को Q से लिखते हैं हम लोग, और इसको डिफाइन किया जाता है कि x जो होगा हमारा वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे P, Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये सब पढ़ा है आपने। रियल नंबर पूरी हमारी नंबर लाइन होती है बच्चों, इसके अंदर Q भी होता है और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप इस बार पढ़ेंगे बच्चों, इसी साल पढ़ने वाले। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं आप? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या था? रियल नंबर, है ना। लिख देता हूँ इनके साथ नामकरण इनका कर देता हूँ, नहीं आप भूल जाएं। ये क्या है बच्चों? रेशनल का सेट है। ये क्या? इंटीजर का है। बाकी दो मैंने लिख ही दिए, ठीक है। तो समझ में आ गई बात बच्चों। तो ये सारी बातें थी। अब कुछ जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग आरडी के देखें बच्चों, तो आरडी में एक इलस्ट्रेशन तो यही था, द कलेक्शंस ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो मैंने करा ही दिया आपको। फिर सेकेंड इलस्ट्रेशन दिया गया, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर इज अ सेट कंटेनिंग, तो क्या होगा देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो देखिए आपको 5 प्राइम नंबर्स लिखने नेचुरल नंबर्स के अंदर से। तो भाई 1 तो होता नहीं है, तो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 11। तो ये किसी से भी आप बोलेंगे तो वो यही लिखेगा, यही मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मैंने कैपिटल P से लिखा, और फिर मैंने ये कर्ली ब्रेसेस लगाए, और फिर मैंने इसके अंदर के एलिमेंट्स लिख दिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में अगर मैं जाऊं, तो कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन, तो पूछ रहे ये सेट है कि नहीं है। कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट इन द इंडियन यूनियन, 100% बच्चों ये सेट है, ठीक है। इट्स अ सेट, क्योंकि और स्टेट्स का सेट पूछ रहे हैं, यस। तो इंडियन यूनियन के अंदर जो है वो भी सेट है सारे, क्योंकि सब लोग वही लिखेंगे, कोई अपने हिसाब से नहीं लिखने वाला बच्चों, वो है। कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर इन द वर्ल्ड हु वर आउट फॉर 99 रन्स इन अ टेस्ट मैच, हाँ। तो ये भी बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, एंड इनफैक्ट उसको अगर आप डेटा पता करने जाएं तो आपको मिल भी जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको। लेकिन देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट, तो वहाँ लिखा है सिंस द टर्म गुड प्लेयर इज अ वेग एंड इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो वही सारी बातें लिखी है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी बच्चों। तो n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, z सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर z प्लस वहाँ लिखा है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, q सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, q प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, और सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने जो पहला टॉपिक, काफ़ी छोटा टॉपिक था, वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना बच्चों, एक्सरसाइज 1.1। तो आपको क्या है, होमवर्क करेगा बच्चों, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। और मैं बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में ये जो है एक चैनल डालने जा रहा हूँ, दैट इज आशीष BBT क्लासेस बच्चों, और एक ग्रुप भी है CV सॉल्यूशंस, तो दोनों के लिंक मैं डालूंगा, आप उनको
ऐड कर लें, उनमें ज्वाइन कर लें, तो मुझे पता चलेगा कौन कौन से बच्चे हैं जो क्लासेस कर रहे हैं। और जो भी होमवर्क दिया जाए, जो भी मटेरियल वहाँ से मैं आपको शेयर करूँगा, ये स्लाइड्स भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है बच्चों, और सीखते रहना है। बाय बाय, सी यू गाइस।